नमस्कार, आप देख रहे हैं दृश्य न्यूज। तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। शीतलनाथ दिगंबर जैन मंदिर में निर्वाचन की प्रक्रिया को लेकर कार्य शुरू किया गया था, लेकिन दूसरे पक्ष में अध्यक्ष द्वारा की जा रही इस प्रक्रिया में भेदभाव का आरोप लगाया गया। साथ ही साथ सदस्यता को लेकर गलत तरीके से चुनिंदा लोगों को ही सदस्य बनाने की प्रक्रिया की। दूसरे पक्ष की ओर से बताया गया कि मलुकचंद जैन 2 दशक से भी ज्यादा समय से मंदिर पर कब्जा किए हुए हैं। किसी अन्य को वह समिति में शामिल नहीं करना चाहते। यहां तक कहा गया कि मंदिर की संपत्ति जो बड़े बाजार में थी, उसे गलत तरीके से बेचा गया है। इस पूरे मामले और निर्वाचन की प्रक्रिया को लेकर दूसरा पक्ष न्यायालय की शरण में भी गया था। न्यायालय द्वारा निर्वाचन की प्रक्रिया तहसीलदार की निगरानी में करने के लिए कहा गया था, लेकिन निर्वाचन की प्रक्रिया में सदस्यता की प्रक्रिया को शामिल नहीं किया गया, जिसको लेकर आपत्ति उठाई गई। इसी के चलते आज विवाद की स्थिति निर्मित हुई, जिसे देखते हुए पुलिस बल और तहसीलदार मौके पर आए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद तहसीलदार डॉक्टर अमित ठाकुर ने निर्वाचन की प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी। उन्होंने बताया कि 2 बिंदुओं को लेकर दोनों पक्ष असहमत है। उसी को देखते हुए जब तक इन दोनों बिंदुओं का निराकरण नहीं होता, तब तक निर्वाचन की प्रक्रिया स्थगित रहेगी। सिविल न्यायालय के आदेशानुसार शीतलनाथ दिगंबर बड़ा जैन मंदिर के निर्वाचन की प्रक्रिया तहसीलदार के पर्यवेक्षण में प्रारंभ करवाने के निर्देश दिए गए थे, जिसके अनुक्रम में निर्वाचन हेतु प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। इसमें कुछ पक्षकारों द्वारा इसकी निर्वाचन प्रक्रिया को लेकर आपत्ति प्रस्तुत की गई। आपत्ति के 2 प्रमुख बिंदु थे। एक तो बायलॉज को लेकर उनके मध्य मतांतर पाया गया, और दूसरा था जो सदस्यों का चयन होता है उसको भी लेकर मतभिन्नता पाई गई। अतः इस निर्णय पर पहुंचा गया कि जब तक इन 2 बिंदुओं का निराकरण नहीं किया जाता है, तब तक चुनाव प्रक्रिया स्थगित की जाएगी। इन दोनों बिंदुओं के निराकरण उपरांत निर्वाचन प्रक्रिया पुनः प्रारंभ कर दी जाएगी। मंदिर पे किसका कब्जा, कौन अध्यक्ष बने? मलुकचंद जैन। ये परिवार समाज का मंदिर है। यहाँ वर्तमान में अध्यक्ष श्री मलुकचंद जी हैं, और यहाँ हर 3 साल में चुनाव कराने की वो थी प्रक्रिया थी। अब शायद उसको 5 साल कर दिया, लेकिन विगत कई समय से चुनाव नहीं हो रहे। चुनाव इसलिए नहीं हो रहे कि कोई केस न्यायालय में कोई चल रहा था। दूसरा और ये भी है कि केवल एक ही पक्ष के लोगों को यहाँ पत्रदाता बनाते हैं। मेरा तो अध्यक्ष जी से निवेदन ये है, समाज से निवेदन ये है कि जो भी परिवार समाज की गोत्रावली से हों और 21 साल से ऊपर हों, अपने घर के मुखिया हों, उनको पत्रदाता बनाना चाहिए। और उस सारे पत्रदाता को अगर एक बार आप बना दोगे तो मैं समझता हूँ कि बड़े मंदिर में जितने भी विवाद चल रहे हैं सब खत्म हो जाएंगे, वो स्वतः खत्म हो जाएंगे। मंदिर की कौन सी प्रॉपर्टी बेचने का मामला है? अभी मंदिर का एक बड़े बाजार में एक प्लॉट मकान था। उस मकान को उन्होंने समाज के दूसरे व्यक्तियों को, दूसरे ट्रस्ट को बेच दिया है, और जो कि मैं समझता हूँ कि अगर बेच नहीं था तो उसको भी एक विज्ञप्ति निकालते उसमें और बेचते। विदिशा डिस्ट्रिक्ट जज के आदेश अनुसार शीतलनाथ दिगंबर जैन मंदिर का उनने सदस्य बनाने का जो केस चल रहा था, उसमें आदेश किया है कि सभी सदस्य श्रीमान तहसीलदार जी को आदेश किया है कि नए सदस्य बनाकर चुनाव कराए जाएं। तो पूरे समाजजन हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, लेकिन चूँकि पहले तो अध्यक्ष जी ने बोल दिया कि फार्म दे रहे हैं हम, आप ऑफिस से प्राप्त करें। फिर मुनीम ने ये बोला थोड़ी देर बाद 2-3 फार्म देने के बाद कि हम फार्म नहीं दे पाएंगे, 24 तारीख से प्रक्रिया चालू होगी। एवं समाजजनों के साथ मुनीम ने भी अभद्रता की, और बाद में आकर अध्यक्ष साहब ने भी अभद्रता की। इसकी हम घोर निंदा करते हैं, एवं हमारे साथ न्याय हो। तहसीलदार एवं प्रशासन इस बात को गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष एवं पारदर्शिता से चुनाव कराएं। जय जिनेन्द्र, धन्यवाद। नाम मेरा वैभव जैन, बरखेड़ा वाले परिवार समाज का सदस्य हूँ। जहाँ पे हमारी मंदिर में वेदी भी है श्री अनंतनाथ भगवान की। श्रीमान जी, माननीय न्यायालय के आदेशानुसार तहसीलदार महोदय के पर्यवेक्षण में चुनाव संबंधी प्रक्रिया पूरी होना है। मंदिर प्रशासन ने बगैर किसी तहसीलदार महोदय के सूचना के 2 दिन के बॉन्ड पर मंदिर में सूचना लगा दी गई कि जो व्यक्तियों से बकाया है और जो व्यक्ति पत्रदाता बनना चाहते हैं वो 2 दिन में मेरे को सूची दें। इसके बाद 30 दिन मतलब अगली तारीख को मंदिर की पत्रदाता सूची प्रकाशित कर दी जाएगी। श्रीमान जी, इसमें माननीय न्यायालय की अवमानना की गई है। माननीय न्यायालय की
किसी भी माननीय न्यायालय के आदेश को पूर्णतः पालन नहीं किया जा रहा। किसी भी चुनाव को संपन्न कराने के लिए कम से कम 15 दिवस का समय देना चाहिए, जो कि नहीं दिया जा रहा। मंदिर के अध्यक्ष द्वारा मनमाना सलूक किया जाता है। अध्यक्ष के परिवार के सारे सदस्य मंदिर के सदस्य हैं और बाकी के समाजजन को ये असामाजिक मानते हैं। ये भेदभावपूर्ण न्याय व्यवस्था नहीं होना चाहिए। मंदिर किसी एक का है क्या? ये मंदिर पंचायत दिगंबर जैन परिवार साथ समाज का है। ये श्रीमान जी, इसमें कितने सालों से किसका कब्जा? इसमें श्रीमान जी विगत 20 वर्षों से अनियमितताओं के आधार पर वर्तमान अध्यक्ष शासन किए हुए हैं। काम किया। एक मिनट हमने जो क्या नाम है आपका? मलिक चंद। क्या मामला है आज? ये साहब लोग बाग जो है ये केवल ये लगा रहे हैं कि हमने सब पैसा खाया है, मंदिर के साथ भ्रष्टाचार किया, मंदिर की प्रॉपर्टियों को नुकसान पहुंचाया है। हमने उसका पूरा जवाब दिया। हमारे पास हमने ऐसा कोई काम नहीं किया जो गलत हो। आज तक सब चीज़ का हमारे पास रिकॉर्ड है। ये सदस्य बनाने की कह रहे हैं, सदस्य बनाने के लिए कभी हमने मना नहीं किया। और हमारा बाइलाज का पे जो लगा रहे हैं, बाइलाज का केस चल रहा है और बाइलाज में हमारे पास जो हमारे कोर्ट से हमको आदेश मिले उसी बाइलाज से हम चुनाव करा रहे हैं। सुबह से लोग परेशान हो रहे हैं और ये साहब गाली गलौज कर रहा है। ये एक मिनट सुन तो लें। हाँ। अभी सुबह फॉर्म ले रहे थे मुनीम जी। हाँ। किसी का फोन आने के बाद उन्होंने फॉर्म लेना बंद हाँ, कर दिया। क्या सुनो, वजह रही? इसकी वजह ये है आज हमारे पास जो लोग बाकी जिसकी पैसे बाकी हैं, एक नियम है चुनाव का, चुनाव की हमें स्वीकृति मिली तहसीलदार साहब के यहाँ से, तो वो लिस्ट हमने बाकी की टांगी थी और आज वो पैसे जमा हम उनके पैसे जमा करें या आप इनको फार्म। हमने इनसे ये कहा है कि 23 तारीख के आप 22 तारीख के बाद आप फार्म मांगो, बिल्कुल लेंगे। सब कुछ लोगों को तो फार्म मिले ना। नहीं, वो इनने साहब लड़ा के इनसे ले लिए। नहीं, आपका फोन आया था मेरे पास। एक मिनट, मैंने आपको फोन किया था। आप चुप रहो श्रीमान जी, मैं तो चुप किया। अब हमको आप मुझे पूरा अधिकार है।